जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी, श्री नीलकंठ सेवा संस्था से संस्थापक। भाइयों, अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार हुई। मतलब इसकी किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। कारण कांग्रेस के हारने का केवल सनातन एक मुद्दा रहा। इस बार सभी सनातनी एकजुट हुए हैं। जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया, फिर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिताजी नंद कुमार बघेल ने भी ब्राह्मणों को गाली बका, हिंदुओं को गाली बका, भगवान राम को गाली बका। इन लोग ने कुछ नहीं किया, मौन रहे। इसी के कारण यह इस बार पूरे सनातनी एकजुट हुए। एकजुट हो करके केवल और केवल भाजपा को वोट दिए। परंतु कांग्रेस अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही है। उनको यह लग रहा है कि हम सनातन की एकजुटता के कारण नहीं हारे हैं, केवल ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हारे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी कांग्रेसी हैं उनको कि आप लोग की इस बार करारी हार हुई है तो केवल और केवल सनातनियों की एकजुटता के कारण हुआ है। इस बार हिंदू जाग चुके हैं और हिंदुओं ने एकजुट हो करके भाजपा को वोट डाला है। क्योंकि मैं ना तो भाजपा का समर्थक हूं ना तो कांग्रेस का समर्थक हूं, परंतु एक ही पार्टी जो देश में है, जो सनातन धर्म के लिए आवाज उठाती है, वो है भाजपा। जिसके कारण हमको भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा। और सभी सनातनी यही चीज को समझ चुके थे और उन्होंने भाजपा को वोट डाला है। अब बात आती है कि जितने कांग्रेसी हैं, अभी उनके मैं पोस्ट देख रहा हूं कि वो ये डाल रहे हैं कि इस बार हम लोग के वोटर्स बढ़े, 10 लाख वोटर्स बढ़े हैं। तो मैं इस असमंजस्य में हूं कि कांग्रेस के 10 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए। राजस्थान में इनकी बुरी हार हुई, मध्य प्रदेश में भी इनकी बुरी हार हुई, कम सीट पाए। छत्तीसगढ़ में भी इनकी बुरी हार हुई, बहुत कम सीट पाए। जब इतना कम सीटों का आंकड़ा होने के बावजूद भी इनके 10 लाख वोटर्स कैसे बढ़े, तो मैं बताता हूं भाइयों कि इनके कांग्रेसियों के 10 लाख वोटर्स कैसे बढ़े। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रही। जहां जहां पे इनकी सरकार रही है वहां वहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बसे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बसे हैं, वही इनके वोटर बने हैं। तो यही 10 लाख का आंकड़ा इनको बढ़ा है। मैं वर्तमान की सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस बार अपने अपने प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहां पर चुन चुन के जगह देख देख करके जहां अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान बसे हैं, जहां पर जो फर्जी तरीके से अपने प्रमाण पत्र बना करके, वोटर पत्र बना करके इन्होंने जो वोट डाले उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। गलत तरीके से कागज को अगर जो उन्होंने अपने बनाया है उनके ऊपर भी वर्तमान सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और अभी जो अवैध रूप से आकर के रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान बसे हैं प्रदेश में, उनको भी देख करके सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे और इनको यहां से निकाले। क्योंकि आगे चल करके यही रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, ये यहां का माहौल खराब करेंगे प्रदेश का। आने वाले टाइम में यही पत्थरबाजी करते हैं, यही हुड़दंग करते हैं। जहां इनकी आबादी बढ़ गई, जहां ये पुराने हो गए, उसके बाद ये अपनी मनमानी करते हैं और उस क्षेत्र का माहौल को खराब करते हैं। तो मैं वर्तमान सरकार से ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई करें। और फिर धर्मांतरण जैसे कई मुद्दे हैं, उसमें भी गंभीरता से सरकार ले। और सनातन का जो माहौल बना है पूरे प्रदेश में, मैं चाहूंगा कि यह निर्मित रहे और ये निरंतर चलता रहे।
छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मैं तो चाहूंगा पूरे देश में सनातन का माहौल बने, जिसमें आप सभी सनातनियों के साथ की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। नीलकंठ सेवा संस्था और उसकी पूरी टीम इस सेवा के लिए कार्यरत है, निरंतर कर रही है। आगे भी लोकसभा चुनाव आएगा, नीलकंठ सेवा संस्था की पूरी टीम सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए पुरजोर मेहनत करेगी, पूरा काम करेगी। इसमें बस आप सभी सनातनियों के साथ और सहयोग की आवश्यकता रहेगी। जय श्री महाकाल।